जीवन की हर चुनौती का समाधान भगवत गीता के ज्ञान में मिलता है। यह पवित्र ग्रंथ प्रेरणादायी शिक्षाओं का एक सागर है जो निराश व्यक्ति को आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको गहरी शांति का अनुभव होगा। यह न केवल आपके मन को शांत करेगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी गीता को पढ़ेगा, इसके सार को शांत मन से सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वह अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि गीता का सार प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से इस शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह समस्त दोषों और पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ होता है, उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता और वहाँ सदा भगवान की कृपा बनी रहती है, जिससे सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन अपने परिवार, मित्रों और शिक्षकों को युद्ध के लिए तैयार देखता है तो वह भयभीत और निराश हो जाता है। वह श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा व्यक्त करता है और कहता है, मैं इन लोगों के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ? इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं एक साधारण जीवन जीऊं। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य ज्ञान दिया, जो सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि मानव जाति के लिए सदियों से मार्गदर्शक बना हुआ है। गीता हमें सही तरीके से जीने की शिक्षा देती है, जिसमें धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को समझाया गया है। हमें इस ग्रंथ का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए ताकि जीवन की राह में मिलने वाली परेशानियों का सामना कर सके। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए परेशान ना हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का हिस्सा है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और धर्म के लिए लड़ो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक माया है और इसमें जो भी दिखाई देता है वह अस्थायी है। सुख दुख, सफलता असफलता सब बदलते रहते हैं। इसलिए इनमें उलझे बिना हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि अपने कर्मों को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के करना ही सच्चा धर्म है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज मन की शांति है और जो इसे पा लेता है वही सबसे धनवान होता है। हमें किसी भी परिस्थिति में मन की शांति को बनाए रखना चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों न हो। अंततः कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि आत्मा में ईश्वर का प्रकाश है और मनुष्य को अपने भीतर झांककर इस दिव्य प्रकाश को देखना चाहिए। जीवन की हर चुनौती हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। जब आपके भीतर भक्ति का एहसास हो तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको चुना है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करो और किसी भी तरह का क्रोध या अहंकार न रखो। जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख है। आज की दुनिया में आज आप किसी और के हैं, कल किसी और के हो सकते हैं। आप इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही वापस जाएंगे। मन को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल होता है और यह अक्सर इच्छाओं की ओर भटकता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मन पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जब मन नियंत्रण में होता है तो उसकी ऊर्जा एकाग्रित होती है और कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। निरंतर संदेह भी एक दुश्मन है जो व्यक्ति की शांति को छीन लेता है। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को खो देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की नींव होते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। मनुष्य को सदैव सत्यनिष्ठा से कर्म करना चाहिए। मनुष्य के दुखों के 5 कारण होते हैं। 1. जब लोग अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करते हैं तो उसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, लेकिन जब चीजें उनकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वे दुखी हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दृष्टिकोण ही पहले दुख का कारण है। 2. अगर हमारे लिए कोई लाभ हो तो हम चाहते हैं कि दूसरे को नुकसान हो। यह स्वार्थ दुख का दूसरा कारण है। 3. हमारे पास जो है उसे खोने का डर या जो हम चाहते हैं उसे न पाने का भय लगातार दुख का कारण बनता है। 4. जो करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये लापरवाही भी दुख का एक कारण है।
5 जब कुछ अच्छा होता है तो हम इसका पूरा श्रेय लेना चाहते हैं। यह अहंकार भी दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों के कार्यों पर नजर रखने, उन्हें देखने और जांचने की आदत से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। प्राकृतिक सौंदर्य मन को आकर्षित करता है, जबकि बाहरी सौंदर्य केवल आंखों को भाता है। सच्चा सौंदर्य एक पवित्र हृदय में होता है। जीवन में केवल 2 ही चीजें हमारे सही और गलत को जानती हैं, हमारा विवेक और ईश्वर। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान या ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता, वह जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति दुख का मूल कारण है। जितनी अधिक आसक्ति होती है उतना ही अधिक दुख भी होता है। हम अक्सर अपने अतीत से परेशान रहते हैं या भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं। सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। कृष्ण कहते हैं, उनका साथ दो जो आपका साथ देते हैं, लेकिन जो धोखा दे उनसे दूर हो जाओ। जहां आपका सम्मान न हो वहां रहना आपके आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जिस प्रकार बिना पानी के खेत सूख जाते हैं, उसी प्रकार बिना मूल्य के व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाता है। जीवन का सच्चा सुख आत्मसंतोष में है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और कठिन समय में धैर्यवान रहते हैं, वे चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। परंतु जो कठिनाई से डरते हैं, उनकी समस्याएं और भी बढ़ जाती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीख पाते। आज जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम कल मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ जो भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं, और मैं उनकी आवश्यकता की वस्तु भी प्रदान करता हूँ। कब, कहाँ और कैसे कार्य करना चाहिए, इसे समझना ही जीवन को सार्थक बनाता है। कृष्ण सलाह देते हैं, जीवन में दूसरों का मार्गदर्शन करो, लेकिन निजी स्वार्थ से नहीं, बल्कि एक सच्चे उद्देश्य और विश्वास से। समस्याएं तब आती हैं जब आस्था की कमी होती है, कठिनाइयों की वजह से नहीं। प्रेम कोई मूर्खता नहीं है, यह दुनिया की जड़ है। रिश्ते नियमित देखभाल से मजबूत होते हैं और लापरवाही से टूटते हैं। हम अपने विश्वास से निर्मित होते हैं। जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जीवन में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के शत्रु बनो और अपने प्रियजनों के लिए लड़ो। त्याग करना सीखो। सत्य पानी में तैरते तेल की तरह है, उस पर कितना भी झूठ डाला जाए वह हमेशा ऊपर ही रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो दूसरों के रहस्य आपके साथ साझा करता है। बुद्धिमत्ता का काम है ज्ञान देना। आपकी ईमानदारी आपके चरित्र पर निर्भर करती है, लेकिन चतुराई केवल कुछ समय तक चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपने वित्तीय स्थिति को निजी रखें। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो लोग उधार मांगने लगेंगे, और अगर आप आर्थिक तंगी में हैं तो शायद वे आपकी इज्जत या समर्थन न करें। अपनी खुशियां और दुख अपने तक ही रखें। फलों से सीखो, उनमें नमक का एक चुटकी डालने से वे और भी स्वादिष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितने भी मीठे दिखें वे विषैले हो सकते हैं। जीवन में खुशी में कोई वादा न करो, गुस्से में प्रतिक्रिया न दो और दुख में निर्णय न लो। एक व्यक्ति कई बातें जान सकता है और पूरी दुनिया को भी समझ सकता है, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अब भी अज्ञानी है। अगर कोई आपको अस्वीकार करता है तो निराश न हो, शांत रहें। इससे आप मजबूत महसूस करेंगे, जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, न कि गर्म होने पर। 7 गुण आपको मुसीबत से बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, विनम्रता, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म और सत्यनिष्ठा की आदत, साथ ही भगवान पर विश्वास। मुसीबत के समय में भगवान में विश्वास और मजबूत होता है। भगवान पर वैसे ही भरोसा करो जैसे एक बच्चा आप पर करता है। जब आप उसे हवा में उछालते हो, वह हंसता है बिना किसी डर के, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना न झुका लो कि लोग तुम्हें नीचा समझने लगे। लोग केवल तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप उन्हें अनदेखा करना सीख लेंगे, जैसे वे आपको अनदेखा करते हैं। जो लोग कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वे ही सच्चे हैं, और जो आपसे दूर हो जाते हैं वे अजनबी है। अपनी किस्मत को कोसते हुए अपनी जिंदगी मत गुजारो, क्योंकि आपका कर्म आपकी तकदीर से ज्यादा मायने रखते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों को देखते हैं, उनकी ताकत से सीखते हैं, और न तो तुलना करते हैं और न ही ईर्ष्या करते हैं। भीड़ में लोग वास्तव में परवाह नहीं करते। दुख जीवन को पूरा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल खुशी से न तो व्यक्ति मजबूत होता है और न ही जीवन का असली रूप दिखता है। माता पिता ही वे होते हैं जो वास्तव में चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक सफल हों। दोस्ती और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य तभी समझ में आता है जब वे खो जाते हैं। कुछ दर्द हमें जीने से रोकते हैं और कुछ कर्तव्य हमें मरने से। आज के काम कल के परिणाम लाते हैं। किसी को एक बार माफ करो तो आप दयालु हो, 2 बार माफ करो तो आप नरम दिल के हो,
3 बार माफ करो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज वर्तमान है। एक बार यह चला गया तो कोई भी धन इसे वापस नहीं खरीद सकता। अगर आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो भगवान से नाराज मत हो, क्योंकि वह केवल वही देता है जो आपके लिए वास्तव में अच्छा होता है। कृष्ण कहते हैं, केवल वे लोग जो मृत्यु के समय मुझे याद करते हैं मेरे दिव्य धाम में पहुंचते हैं। यदि लोग आपकी आलोचना करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि उनके पास आपकी कीमत को स्वीकार करने का और कोई तरीका नहीं है। अपने आप पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करो, न कि भाग्य पर, क्योंकि भाग्य केवल परीक्षा के समय ही आता है। अगर आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप सबसे अधिक कहें और मैं सबसे कम। चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, समाधान खोजने में इसका उपयोग करो। आप स्वयं अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा हो। बड़ा सोचो, ऊंचा लक्ष्य रखो और आगे बढ़ते रहो। मुसीबतें और चुनौतियां आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती, वे आपको सिखाने और तैयार करने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है वही शांति और दुख से मुक्ति प्राप्त कर पाता है। जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अतीत का पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। कृष्ण कहते हैं, एक सुनार की तरह बनो जो चांदी को शुद्ध करता है, दोषों को धीरे धीरे दूर करता है। इसी तरह अपनी खामियों से छुटकारा पाओ और गुणों का विकास करो। समय पर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि भाग्यशाली भी खाली हाथ हो सकते हैं, जबकि जो प्रयास करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। अपने विचारों को बदलो। निस्संदेह ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कभी कभी आपको अकेले चलना होता है, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, केवल आप और आपकी हिम्मत। इस यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है, अच्छे कर्म आपको घर जैसा महसूस कराते हैं और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके करीब के लोगों से है, क्योंकि नाव पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास हो सकता है। न शेखी बघारें, न दूसरों से ईर्ष्या करें। जो ईर्ष्या करते हैं वे कभी मन की शांति नहीं पाते। इस दुनिया में लोग हमेशा दूसरों की प्रशंसा करने और दोष निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो वह स्वयं सबसे अधिक पीड़ित होता है। सच्चा प्रेम कभी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता। कृष्ण कहते हैं, यदि आप सांसारिक कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो प्रेम और भक्ति के साथ मेरी पूजा करें। जो मेरी पूजा नहीं करते उन्हें इस जीवन में और परलोक में भी शांति नहीं मिलती। तो दोस्तों, गीता के इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। भगवान कृष्ण की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके समर्थन से हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।